शिव भक्तों के लिए सावन का महीना विशेष महत्व रखता है। यह महीना शिव जी की भक्ति, उपासना और व्रत आदि के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही सावन का महीना शिव जी को बेहद प्रिय होता है, इसलिए यह महीना शिव जी की भक्ति, उपासना और व्रत आदि के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही इसी महीने में कांवड़ यात्रा भी होती है, जिसका सभी शिव भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िये हर हर महादेव और बम बम भोले का नारा लगाते हुए शिव मंदिर और शिवालयों तक पहुँचते हैं। कांवड़ यात्रा में शिव भक्त हरिद्वार और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों का पवित्र गंगा जल लेकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत शिव जी के परम भक्त भगवान परशुराम ने की थी। इसके बाद से ही कांवड़ यात्रा भगवान शिव पर जल अर्पित करना आस्था, श्रद्धा और निष्ठा का प्रतीक बन गया। कांवड़ यात्रा सनातन धर्म की खास धार्मिक और वार्षिक यात्रा है, जो कि सावन के महीने में की जाती है। सावन मास शुरू होते ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है। ऐसे में इस साल 11 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी और पूरे 30 दिन तक चलेगी। कांवड़ यात्रा के जरूरी नियम इस प्रकार है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जो कि जरूरी माने जाते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मन, कर्म और वचन से शुद्ध रहना पड़ता है। इस समय शराब, पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू जैसे सभी तरह के नशीले पदार्थों से दूरी बना लेनी चाहिए। यदि एक बार किसी ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत कर दी तो रास्ते में कांवड़ यानी कलश के पानी को कहीं भी नहीं रखें। खासकर कांवड़ को जमीन में रखने से बचें, इससे आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यदि गलती से कहीं भी जमीन पर कांवड़ रख दिया है तो फिर से जल भरकर यात्रा की शुरुआत करनी होती है। यात्रा के दौरान कांवड़िये जब भी मल मूत्र का त्याग करें तो स्नान के पश्चात ही कांवड़ को स्पर्श करें। बिना स्नान किए कांवड़ को दोबारा नहीं उठाना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को ऐसी कोई भी वस्तु स्पर्श नहीं करनी चाहिए जो कि चमड़े से बनी हो। कांवड़ यात्रा भगवान शिव को समर्पित पवित्र यात्रा है। इस यात्रा को करने वाले भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री या श्रद्धालु हरिद्वार, ऋषिकेश, गौमुख, सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से नदी का जल भरकर कई किलोमीटर की लंबी पद यात्रा की शुरुआत करते हैं और गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसी पवित्र जल से शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है।